न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी का निर्देश, सूडान में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए तैयार करें प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए आकस्मिक निकासी योजना तैयार करने और अन्य व्यवहार्य विकल्पों पर चलने का निर्देश दिया। उन्होंने संकटग्रस्त अफ्रीकी देश में स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक के दौरान यह बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सूडान में भारतीय राजदूत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने सूडान में हाल के घटनाक्रमों का आकलन किया और देश भर में वर्तमान में स्थित 3000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ जमीनी स्थितियों की पहली रिपोर्ट प्राप्त की। प्रधानमंत्री जी ने एक भारतीय नागरिक के निधन पर शोक व्यक्त किया जो पिछले सप्ताह गोली का शिकार हो गया था। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने, घटनाओं की बारीकी से निगरानी करने और सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन करने और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी जी ने उसके पड़ोसी देशों को साथ साथ सूडान में बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ निकट संचार बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित किया। जयशंकर सूडान की स्थिति, विशेषकर जहां फंसे भारतीय नागरिकों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। जयशंकर से जो गुरुवार से गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य के दौरे की सीरीज के रास्ते में थे, वह गुटेरेस से मिलने के लिए न्यूयॉर्क में रुके। इससे पहले उन्होंने सूडान में मौजूदा परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए यूए और मिस्र के लिए मंत्रियों से बात की। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच 15 अप्रैल से संघर्ष जारी है, जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत करीब 300 लोगों की मौत हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान की राजधानी खार्तूम में भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वह भारतीय दूतावास में न जाए क्योंकि वह यह युद्ध क्षेत्र में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपने दिल्ली पुलिस में 350 करोड़ रुपए के घोटाले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पिछले साल केंद्रीय बजट में बल को आवंटित धन के कथित दुरुपयोग की जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सही तरीके से जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली पुलिस आपके अधीन आती है, क्या इसकी जाँच होगी? क्या दोषी जेल जाएंगे? केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, सूत्रों के मुताबिक पुलिस आयुक्तों को जब यह बताया गया कि आशंका है कि पेशेवर सेवाओं श्रेणी के कुछ फंड को अन्य क्षेत्रों या मदों में डाइवर्ट किया गया है, जब उन्होंने जांच के आदेश दिए। प्रोविजनिंग एवं वित्तीय विभाग के प्रभारी विशेष पुलिस आयुक्त ललतेंदु मोहंती ने सभी जिलाध्यक्षों से राशि के खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी में आवंटित पैसे का उपयोग सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटरों, सलाहकारों और अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती सहित कई गतिविधियों के लिए किया जाता है। हालांकि माइनर वर्क्स जैसी अन्य श्रेणियों से धन के दुरुपयोग की खबरें आई है, जिसके कारण जांच शुरू की गई है। मोहंती ने जोर देकर कहा कि जिला अधिकारियों से केवल पेशेवर फंड और विशिष्ट श्रेणियों में खर्च पर स्पष्टीकरण और जानकारी देने के लिए कहा गया है। उन्होंने किसी बड़े घोटाले से इनकार किया। पुलिस अधिकारी वर्तमान में आरोपी की जांच कर रहे हैं और वित्तीय सलाहकार द्वारा आंतरिक जांच की जा रही है, जो विशेष सीपी मोहंती को रिपोर्ट करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सतर्कता जांच का आदेश नहीं दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत के कारण 40 विधायक छोड़कर गए। अनिल बोंडे बोले, अजित पवार के जाने के जिम्मेदार भी वही होंगे। राज्य में पिछले कई दिनों से राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है।
एक तरफ संजय राउत अजित पवार को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दादा राउत को अपनी पार्टी पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। वहीं इस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे गुट नेता पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राउत के कारण शिवसेना के 40 विधायक टूटकर गए, ठीक उसी तरह उनके कारण महाविकास आघाड़ी से अजित पवार भी बाहर निकलेंगे। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संजय राउत के कारण ही शिवसेना के 40 विधायक छोड़कर गए, वहीं अजित पवार भी उनके कारण छोड़कर जाएंगे। जिस तरह से शिवसेना के टूटने का जिम्मेदार संजय राउत है, ठीक उसी तरह भविष्य में महाविकास आघाड़ी टूटती हो तो उसके लिए भी संजय राउत जिम्मेदार होंगे। शरद पवार पर हमला बोलते हुए बोंडे ने आगे कहा, संजय राउत ने साफ कहा कि वह केवल बड़े साहब यानी शरद पवार का ही सुनते हैं, इसलिए साहब इन्हें अगर अजित पवार को निकालने का तय कर लिया होगा तो राउत यह जरूर करेंगे। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह उनके कहने पर शिवसेना तोड़ी, ठीक उसी तर्ज पर महाविकास आघाड़ी तोड़ी जाएगी और यह सब नीति बनाकर किया भी जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।